नमस्कार, मैं हूं आचार्य इंदु प्रकाश और आपके सामने खड़ी है दीपावली 2024 और हर साल की तरह हम अपने ब्राह्मणों के साथ हाजिर हैं आपकी सेवा में कि आप माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा विधिवत कर सकें, उत्तम प्रकार से कर सकें। देखिए, हमने यहाँ लक्ष्मी गणेश जी को बैठाया है और बैठाते समय इस बात का ख्याल रखा है कि दोनों को एक सिंगल ऐसे लाइन में नहीं बैठाएं, थोड़ा सा एक दूसरे की तरफ घुमा के बैठाएं। आप भी इसको ध्यान से देखिए ताकि दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़े। हमने सामने ये दिए भी रखे हैं जिनमें 7 दिए माता महालक्ष्मी के लिए देसी घी के हैं और एक सरसों के तेल का दीपक है जो आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आइए 2024 की दीपावली की पूजा शुरू करते हैं मंगलाचरण से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। और अब सबसे पहले अपने शरीर में और इस समस्त सामग्री पर जल छिड़केंगे और इसको पवित्र करेंगे, पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवः यस्मरेद पुंडरीकाक्षं सायाभ्यन्तरः शुचिः। और अब 3 बार आचमन करेंगे, यानी 3 बार जल को पिएंगे। ओम शिवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। और अब हाथ धोएंगे, हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धोएं। ओम ऋषिकेशाय नमः। और अब आसन की शुद्धि करेंगे, अपने आसन के नीचे जल छिड़केंगे और मंत्र पढ़ेंगे। ओम पृथ्वी त्वया कृता लोका देवी त्वं विष्णुना कृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनम्। और अब दीप जलाएंगे और दीप जलाते समय मंत्र पढ़ेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत शुक्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस प्रकार 7 दीपक माता महालक्ष्मी के लिए देसी घी के और एक सरसों का दीपक आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। यहाँ दीपक पर ढके जाने के लिए एक कच्ची मिट्टी के दीपक की आवश्यकता होती है। वो ऐसा है, दिखाइएगा जरा। ये कच्ची मिट्टी का दीपक है और इसको उस बड़े वाले दिए के ऊपर ढक दिया जाता है। हाँ, ऐसे बस ढक के दिखा दीजिए। हाँ, लाइट। इस दीपक के अंदर जो ये कालिक होती है, इसको कुछ लोग चम्मच पे पार लेते हैं और उसमें देसी घी लगा करके उससे आंखों में तुरंत काजल लगाते हैं और फिर इस दीपक को रात भर इसके ऊपर रखा रहने देते हैं। आगे चलकर कुछ स्त्रियां इसमें जो काजल आता है उस काजल को देखकर अगर फैमिली में कोई प्रेग्नेंट है तो ये प्रेडिक्ट करती हैं कि इस साल होने वाली संतान पुत्र होगी अथवा पुत्री होगी। और अब इसके बाद करेंगे स्वस्ति वाचन। हाथ में अक्षत जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और अब स्वस्ति वाचन। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः श्रीमातरः शुभं यावानो विदते गुणमयः अग्निर्जुह्वा मानवः सूर्यचक्षुश्च विश्वेनो देव अवसानमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमार्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्ग
पतये दुष्टो वाग्वं हस्तानो विर्वसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा जरानश्चराचरसं तनूनाम्मा उतरासो जगन्पितरो भवन्ति मानो मर्यादेर्कथायुगन्तो आदिदिव्यो रदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अधिकृतार्थमधिकृतानितमम् योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। श्रीमद् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम श्रीवरुद्राभ्यां नमः। ओम मातृभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार सभी देवताओं की उपासना करके, सभी देवताओं की, उमा महेश्वर की, वाणी हिरण्यगर्भ की, स्वयं को उत्पन्न करने वाले माता पिता जगजननी और श्री गणेश सबकी उपासना करके फिर अब हम संकल्प लेंगे कि आज हम कैसी पूजा करेंगे, किस कारण से पूजा करेंगे। तो सभी प्रेक्षकों, सभी दर्शकों की ओर से इंडिया टीवी ये जो पूजा करवा रहा है उस पूजा का हम संकल्प लेंगे। सर्वेभ्यो कल्याणेभ्यो, सर्वेभ्यो दर्शकेभ्यो कल्याणेभ्यो, सर्वेभ्यो प्रेक्षकेभ्यो कल्याणेभ्यो। सभी जो देख रहे हैं, जो कान से सुन रहे हैं, जो दूर से सुन रहे हैं, जो ये न केन प्रकारेण इस पूजा से जुड़े हुए हैं, उन समस्त के कल्याणार्थ हम संकल्प लेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। हरि ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणोन्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशे ब्रह्मवर्तैकदेशे अमुकस्थाने अमुकनगरे अमुकगृहे देवी देवानां सन्निधौ समक्षे च कालयुक्तनाम संवत्सरे दक्षिणायने श्रीभास्करे शरदऋतौ कार्तिकमासे शुभे कृष्णे पक्षे अमावस्यायां तिथौ बृहस्पतिवासरानितायां सत्सु एवं ग्रह गण गुण विशेषेण विशिष्टायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ अध्यात्मनावरणपूर्वक देवी शक्ति जागरण द्वारा भगवान श्री गणेश महालक्ष्म्याः प्रसादात् अमुकगोत्रः अमुकनामः सपरिवारोऽहं सकुटुम्बोऽहं सकलशास्त्र श्रुति स्मृति वेद पुराणादि समस्त धर्मशास्त्रोक्त फल प्राप्ति कामना सहित धर्म अर्थ
काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि द्वारा ग्रहजन्य पीड़ा रोग भय जरा व्याधि शांत्यर्थम सूर्यादि नवग्रहान् सदा अनुकूलता प्राप्त्यर्थम दैहिक दैविक भौतिक ताप समनार्थम बाह्य आभ्यंतर शत्रुदिः कृत सर्वविध अभिचार प्रयोग समनार्थम परिवारे सुख शांति समृद्धि स्थापनार्थम सर्वत्र यश विजय कीर्ति धनधान्य ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थम विशेषतः अद्य दीपावल्यां शुभ अवसरे रात्रौ समये संध्या समये च यथाविधि भगवान श्री महागणेश महालक्ष्म्याः कृपा प्राप्त्यर्थम परिवारे समस्त जनानां परम कल्याण कामना सहित समस्त दर्शकेभ्यो सपरिवारेभ्यो समस्त प्रेक्षकेभ्यो सपरिवारेभ्यो दीनजनेभ्यो च परिवार कल्याण कामना सहित भगवत्याः कृपा प्राप्त्यर्थम यथाविधि ब्राह्मणैः सह पूजनम् अहं करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदैर्यं तत् सुतस्यतैवेति दूरमं ज्योतिघं ज्योतिरेघं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। इस प्रकार संकल्प हुआ। इस संकल्प में देखो, संकल्प जब कहते हैं तो अनेक ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण उस संकल्प को कहता है। कोई उसमें शब्द है उद्दंड ब्राह्मणों, मतलब उद्दंड का मतलब ऐसा नहीं जो उजड हो, जिसका झंडा ऊंचा उठा हुआ। तो उन्हीं ब्राह्मणों से कोई एक ब्राह्मण संकल्प पढ़ता है। और जब बाकी मंत्र पाठ किए जाते हैं तो सभी ब्राह्मण एक स्वर से मंत्र पाठ करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा, एक पंडित जी ने संकल्प पढ़ा और उन्होंने आपके जीवन में जितनी भी जरा रोग बाधा जो कुछ भी है सबकी निवृत्ति के लिए, और चूंकि आज की तिथि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शिदारुणा इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी आज की रात्रि सुख रात्रि। इस सुख रात्रि में दीपावली की अमावस्या की रात में, जो कि तंत्र मंत्र के लिए प्रशस्त मानी गई है, जो आपके शत्रु हैं, आपके शत्रुओं की भी तो कमी नहीं, जो आपके शत्रु हैं आज की रात आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा भी करेंगे, तो कोई हानि न पहुंचा पाए। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त हो, जो प्राप्त लक्ष्मी हैं वो चिरकाल तक स्थिर हो। श्रीमद महागणाधिपति की अनंत तक कृपा प्राप्त हो और श्री महागणाधिपति सदैव आपके जीवन से सभी संकटों को दूर करते रहें। इस संकल्प को लिया हमारे पंडित जी ने आपके निमित्त। और अब हम ध्यान देंगे अपने कलश पर। देखिए, पूजा के बीच में आम्र पल्लव लगा हुआ कलश रखा है। अब हम इस कलश का ध्यान करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय श्वेतहाराय सुमंगलाय सुवासहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हे कलश जी, आप जल के स्वामी हैं। ये आप में सरस्वती, गंगा, यमुना इत्यादि सभी नदियों का जल प्रविष्ट हो जाए और आप हमारी पूजा के वो प्रमुख आधार हैं जिसको आधार बनाकर हम ये पूजा कर रहे हैं। और अब कलश की पूजा करने के बाद हम माता महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे, श्री लक्ष्मी गणेश का ध्यान करेंगे। गजाननम भूत गणादि से नमस्तेस्तु महामाय श्रीपीठेश्वर पूजिते शंखचक्रहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। और अब श्रीमन महागणाधिपति का आह्वान। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधम्मा। और अब
माता महालक्ष्मी की का आह्वान। अम्बालिके नमः नयति कश्चन श्रीश्रदे लक्ष्मी झवत्या बहोरात्रे पार्वे नक्षत्राणि रूपमहिनौ व्याप्तम् एकन्निघाणम् मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। अब श्री लक्ष्मी गणेश की प्रतिष्ठा करें। ओम मनो ज्योतिर्जुगधमाजसबृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तनो वरिष्ठं जगवन्धमिमं ददातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामप्रतिष्ठा। इस प्रकार ये सुप्रतिष्ठित हुए। अब इनमें 4 बार जल चढ़ाएंगे आप। 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार जल चढ़ाएंगे। हरि ओम देव स्वासरितो प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां माध्योर्पाद्यं समर्पयामि हस्तोर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं धनं समर्पयामि। और अब इसके बाद पंचामृत चढ़ाया जाएगा। ओम पंचनद्यः सरस्वती विरन्द्रिसत्रोतसः सरस्वती पंचराशो देशे भवसरितः। और देखिए, जब भी हम देवता को कुछ चढ़ाते हैं तो उसके बाद हम शुद्ध जल से, शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालः, उससे हम उसको साफ जरूर करते हैं। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्य आश्विनाः श्वेतः श्वेतार्यो रुणसे रुद्राय पशुपतये कर्णाय माय अवलिप्ता रौद्रानभो रूपा पर्जन्याः। और अब देवता को पोंछ लीजिए अपने बढ़िया सूखे कपड़े से, शुष्क वस्त्र संशोष्य, सूखे वस्त्र से पोंछ करके, और तब उसके बाद देवता को वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाइए। अब आपके पास अगर कोई कपड़े वगैरह आप लाए हैं पूजा के लिए तो चढ़ाइए, भगवान को चढ़ा दीजिए, पहनाइए। और अगर नहीं लाए हैं कपड़े तो आप मौली के 2 टुकड़े ले लीजिए, एक वस्त्र हो गया और दूसरा उपवस्त्र हो गया। ये करने के बाद अब श्री महागणाधिपति को आप यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। अब आचमन के लिए जल दीजिए। ओम देवा सत्वा तो देवता के लिए वस्त्र और उपवस्त्र अगर आप लाए हो तो आप देवता को चढ़ाएं, और अगर आप न लाए हो तो आप मौली के कलावा के 2 टुकड़े कर लीजिए और उसमें एक एक करके देवता को वस्त्र और उपवस्त्र के रूप में चढ़ा दीजिए। अब इसके मंत्र क्या हैं? ओम सुजातो ज्योतिषा सर्वमरुधमासदस्वाहापास अग्नि विश्वरूपकं संवेश्वविभावस। अब देवता को वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाने के बाद अब श्री महागणाधिपति को सबसे महत्वपूर्ण चीज यज्ञोपवीत। देखो, यज्ञोपवीत एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक देवता को धारण करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सौर मंडल का मालिक सूर्य है। यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र का मूल है जो सूर्य के सेंटर तक जाती है। ओम जो ये गायत्री मंत्र है, और उसको धारण करने के लिए जनेऊ पहनना बड़ा जरूरी है। ये जो आपके 4 अंगुल हैं, इनको 96 टाइम्स घुमा के उसी एक थ्रेड को 3 बार, फिर उसको 3 बार, और उसको पहले तोरई सुखा करके, क्योंकि तोरई का संदर्भ भी सूर्य के गर्भ से, सूखी तोरई से उस धागे को साफ करते थे, उससे यज्ञोपवीत का निर्माण करते थे। उससे ब्रह्म फांस, रुद्र फांस अलग अलग बनती थी। लेकिन अब आपको जो यज्ञोपवीत मिले उसको धारण करिए और श्री गणेश जी को यज्ञोपवीत अवश्य चढ़ाइए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुच्य शुभ्रं
और इसके बाद देवता को जल का आचमन दीजिए। और अब चंदन चढ़ाइए श्री गणेश को। गंधर्वा अघन स्वामिन्द्र स्वा बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजान् विद्वान् विश्वादमुच्यतः। और अब अक्षत चढ़ाइए। अचन्नमीरदन्तः प्रियाय अधूढत स्पोषत सभानवो विप्रानविष्टयामति योजान् विन्द्रते हरिः। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अक्षत में चावल समूचे होने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो पुजारी लोग हैं ध्यान रखें, श्री विष्णु को कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो, हमारे दर्शक ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बहुत कर्मकांड नहीं जानते और वो गलती से कोई ऐसा काम कर देते हैं, इनविकल चीजें चढ़ा देते हैं, तो उन्हें नुकसान हो जाता है। इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि श्री गणपति को आप चढ़ा रहे हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे, भोले बाबा को चढ़ाएंगे, लेकिन श्री विष्णु को कभी अक्षत नहीं चढ़ाना है। और अब मौका है सिंदूर चढ़ाने का। देखो, जब सिंदूर की बात करते हैं तो दो तरह के सिंदूर हैं, एक ये येलोइश है और ये डार्क रेडिश है। जो डार्क रेड है ये सिंदूर गणेश जी को चढ़ेगा और ये पीला वाला सिंदूर माता महालक्ष्मी को चढ़ेगा। ये पीला सिंदूर ये मूलतः किसी भी स्त्री के को चढ़ाया जाने वाला प्रमुख सिंदूर है और देवी महालक्ष्मी को ये सिंदूर चढ़ाना चाहिए। और जो माताएं अपने घर में हैं उनको चाहिए कि जो माता को सिंदूर चढ़ाएं उससे खुद सिंदूर ग्रहण करें और अपनी सिंदूरदानी में संभाल करके वो सिंदूर रख लें और आइंदा भी ये सिंदूर बड़े काम आता रहेगा। तंत्र शास्त्र को इस सिंदूर में पारा मिला होता है। तंत्र शास्त्र में पारे का बड़ा इस्तेमाल है और मंत्र महोदधि और मंत्र महार्णव, इन दोनों पुस्तकों में इस पीले सिंदूर की बड़ी महिमा बताई गई। खास तौर से पति के वशीकरण के लिए और इस पर्पज से कि पति इधर उधर भटके नहीं, इस सिंदूर की बड़ी महिमा है। तो आज की खास रात में माता महालक्ष्मी को चढ़ाकर इस सिंदूर को अपनी सिंदूरदानी में जरूर रख लेना है, ये ध्यान रखिएगा। ये लीजिए। और अब सिंदूर चढ़ाने के लिए कुछ मंत्र भी हैं। ओम सिंदूर और अब पुष्प चढ़ाने हैं। फूल देखिए, फूल रखे हैं, फूल उठा के चढ़ा दीजिए और मंत्र पढ़ दीजिए। फूल चढ़ाइए। और अब आपको दूर्वा चढ़ानी है। दूर्वा यानी कि दूब घास, और ये दूर्वा केवल गणेश जी को चढ़ाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ये दूर्वा माता महालक्ष्मी को नहीं चढ़ाई जाती। ये नहीं कि आपने दूर्वा ली और पूरे सामने रख दी, लो। ये केवल जैसे यज्ञोपवीत केवल गणपति को चढ़ाया गया था, वैसे ही आपको दूर्वा केवल गणेश जी को चढ़ानी है। और जब दूर्वा चढ़ाएंगे तो मंत्र पढ़ेंगे, ओम कांदा कांदा प्ररोहंति और इसके बाद नाना परिमल द्रव्य चढ़ाएंगे। और नाना परिमल द्रव्यों में जो कुछ भी आप उत्तम सामग्री अपने भगवान के लिए, भगवान की पूजा के लिए लाए हो, वो चीजें भगवान को आप चढ़ाएं और पढ़ें। ओम और इसके बाद आपको भगवान को खुशबू चढ़ानी है, इत्र चढ़ाना है, या भगवान को सुगंध चढ़ानी है, भगवान को सुगंधित चीज चढ़ानी है। और मंत्र पढ़ना है। इत्र लगाते समय
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब इसके बाद आपको धूप दिखानी है, धूप। भगवान को धूप दिखा करके एक कोने में रख देंगे और मंत्र पढ़ेंगे ओम धूरसिधूर्वधूर्वन्तं धूर्वन्तं धूष्मं धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामशिरमितं शशितमं वपितमं जुषतमं देवहूतमं। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा भी करते चलें। एक बड़े विद्वान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये धूर्व से धूर्वतन से ये मंत्र ऋग्वेद के दशम मंडल में रथ के धुरे के लिए कहा गया है। उन्होंने आधा पढ़ा वेद को पूरा नहीं पढ़ा, और आधा पढ़कर हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाने की चेष्टा की। नहीं, मजाक नहीं होता। जिस प्रकार रथ का धुरा संपूर्ण रथ के वेग को संभालता है, उसी प्रकार इस धूप से निकली हुई सुगंध हमारे इर्द गिर्द सारे वातावरण के, सारे हमारे मनोबल को और सारे वातावरण को संभाले और अनिष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा में हमारी मदद करे। काश ये मध्यकालीन युग में हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार करने वाले पूरी ऋचाओं को पढ़ते और पूरी बातें करते। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग पहुंचे, धूप दीप दिखाना है, और लेकिन इतना सब करने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। हस्तौ प्रक्षाल्य, तो अब हाथ धोया जाए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। अब नैवेद्य पुनः चढ़ाएं। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णोर्द्यौषमवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्नः। और अब 5 बार आचमनीय जल। ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। हम आपको मुद्रा के चैप्टर में बता चुके हैं कि इन 5 उंगलियों से प्राणाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा इनको इंडिकेट किया जाता है। उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन इन 5 उंगलियों से ही ये प्राण, समान, व्यान, उदान, अपान इनकी चर्चा होती है। अब हम लोग फल चढ़ाएंगे। फल तो बहुत आवश्यक है। देखिए फल रखे हैं, चढ़ाइए पंडित जी फल, हाथ लगा दीजिए, इन्हीं में फल चढ़ जाएंगे। चलिए। फलनीर्याय फलाय पुष्पाय च पुष्पणिः बृहस्पति प्रतुस्तास्तानो मुञ्जन्त गुंहसः। और इसके बाद तांबूल का समर्पण बड़ा जरूरी। देखो, पान एक ऐसा फल है जो नियमित रूप से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अश्वगंधा जैसे कुछ गुण और चीन की जिनसेंग जैसे कुछ गुण पान के अंदर पाए जाते हैं। पान की जो टुंगी लोग काट के फेंक देते हैं, उसको मिश्री के साथ रगड़ के खा लें तो पूरा साइबेरियन जिनसेंग का काम करती है। इसीलिए हमारे यहाँ पान भगवान को चढ़ाए जाते समय उसको तोड़ा नहीं जाता, उसे समूल चढ़ाया जाता, पूरा चढ़ाया जाता है, उसकी डंडी के साथ चढ़ाते हैं। तो अब भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। ओम यत् पुरुषेण और पूजा में दक्षिणा का बड़ा महत्व है। दक्षिणा के बिना राजद्वारे महालक्ष्मी, जब राजद्वार में महालक्ष्मी रक्षा करती हैं तो दक्षिणा तो हर जगह हमारी रक्षा करती है। तो इतनी पूजा के बाद भगवान को दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः भद्रेकयासीत् तदार पृथिवीं द्यामुदैवां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ये जो हिरण्य वर्ण है, संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, ये ऋग्वेद की ये ऋचा ये सूचना देती है कि ये जो जेड बोसान है, जो जिसे हम अभी गॉड बोसान कह रहे थे, गॉड एलिमेंट कह रहे थे, गॉड एलिमेंट कह के जिसकी रक्षा कर रहे थे, ये शुरू में एक बिंदु रूप में थी और बिंदु से ये विस्तार लेकर यहाँ तक पहुंची है। और अभी जितना पृथ्वी की आयु है सूर्य सिद्धांत के मुताबिक उतने ही वर्षों तक
हम आगे, क्योंकि हम 50वें वर्ष में चल रहे हैं, ब्रह्मा की आयु को 100 वर्ष माने गए हैं, हम 50वें वर्ष में, इतना ही समय अभी तक रहना है और वो पूरी तरह फैलकर पुनः सिकुड़ने लगेगी। ये बिंदु फैला और अब ये बिंदु पुनः सिकुड़ेगा। इसी को ऋग्वेद की ऋचा व्यक्त करती है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। आगे चलते हैं और अब प्रार्थना करेंगे विघ्नेश्वराय वरदाय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां तां तथा परिपालय देव विश्वम्। अब हमने लक्ष्मी गणेश की पूजा तो कर ली, लेकिन कुबेर जी की पूजा बाकी है, जो देवताओं के ट्रेजरर कहे जाते हैं। देवताओं के ट्रेजरर खजांची तो वही है। तो कुबेर जी की पूजा बहुत जरूरी है। ओम वाय गुम सोम प्रते। अब जो बिजनेसमैन हैं उनको अपनी लेखनी और अपने बही खाते की पूजा करनी चाहिए और सबको लेखनी की पूजा करनी चाहिए। लेखनी को बंद कर देना चाहिए और द्वितीया के दिन द्वितीया के पूजा के उपरांत उसे उठाना चाहिए। अभी लेखनी और बही खाते या लेखनी और पुस्तक, देखो छोटे छोटे बच्चों से हम बार बार कहते हैं अपनी पुस्तक ले जाओ, बड़े लोगों से कहते हैं अपना लैपटॉप ले जाओ, उसको इस्तेमाल करो, रोली लगाओ और बंद कर दो एंड क्लोज इट डाउन। 2 दिन के लिए पढ़ाई बंद। छोटे बच्चों अपने मम्मी पापा को, उन मम्मी पापा सुन रहे होंगे, 2 दिन तक कोई बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। अब द्वितीया के दिन ही पढ़ाई हो सकती है, तब तक किताब बिल्कुल बंद रहेगी। और ये लेखनी और बही खाता पूजा के समय हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारावहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अच्छा, अब देखो पुराने जमाने में दावात की पूजा होती थी, तो अगर आप कलम दावात दोनों चीज लाए हो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग पेन के साथ रिफिल भी ले आते हैं। एक बार हमको 2022 में एक साहब ने फोन किया कि हम तो साहब रिफिल की भी ले आए थे, आपने रिफिल की पूजा नहीं कराई। तो भैया जो दावात की पूजा है वही रिफिल की भी पूजा है। आप अगर रिफिल लाए हो तो दावात समझ के ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब चलिए, सारे महत्वपूर्ण पूजन हो गए, माता की कृपा हो गई, श्री गणेश की कृपा हो गई, कुबेर जी की भी पूजा हो गई, और अब आइए हम गणपति अथर्वशीर्ष से श्री गणपति की उपासना करें। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमौशिष्यम् औपश्चातात् औपुरस्तात् औचोत्रातात् औदक्षिणातात् औचोत्रातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादतीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लेमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति
त्वं भूमिरापो नरो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्तोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिमुच्चार्य गणादिं सततन्तरम् अनुस्वाराश्चन्द्रम् नारेण रुद्धम् एतत्त्वं मनुस्वरूपम् नकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिताः सन्ति शैषा गणेशविद्यः गणकऋषिः यश्चत्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिदेवतः ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमुकुशधारिणम् अभयं वरदं हस्ते प्राणां रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्कणं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैषपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आयुर्भूतं ततश्चादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायेदिवो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः ओदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने सुरसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्री वरद मूर्तये नमो नमः। वक्रतुंडैकदंष्ट्राय क्लीं ह्रीं श्रीं गंगणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। हे वक्रतुंड, हे टेढ़े एक दांत वाले, आप कृपा पूर्वक संसार को मेरे बस में ले आइए और माता महालक्ष्मी के लिए श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। हम इन मंत्रों का जदा कदा उल्लेख करते रहते हैं। ये दो मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। त्रैलोक्य मोहन गणेश मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, आप गंगणपतये नमः पढ़ सकते हैं, आप वक्रतुंडाय हुम पढ़ सकते हैं, आप मेधोलकाय स्वाहा पढ़ सकते हैं, आप गणपति का कोई अन्य मंत्र जो आपको रुचे, जो आप नियमित रूप से करते हो, उनमें से कोई भी मंत्र अपनी इच्छा के अनुरूप चयन करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये हुए गणपति और महालक्ष्मी के मंत्र। और अब बात करेंगे ऋग्वेद के दशम मंडल में श्री सूक्त की चर्चा और माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त का पाठ करेंगे। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतसरजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामावाह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गावश्वं पुरुषानहम् अश्वपूरां रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदनीं श्रियं देवीं श्रीमादेवीं युक्तां तां शोष्मतां हिरण्यप्रकारां आद्रां जलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पट्टवर्णां तामिहोपहै श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्यां श्रियं लोके देवदृष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमप्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नस्तां तां नृणे आदित्यवर्णे तपसोदियाको वनस्पतिस्थो वृक्षोदबिल्वः तस्य बलानि तस्यान्तरन्तो अन्ताराष्ट्रवाह्यालक्ष्मीः उभयतमां देवसा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं ददातु मे चित्वा सामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं दास्याम्यहम् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् मनसा काममाकोतिं वाचा सत्यं श्रीमहे पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीश्वेतां यशः
वैसम्भवतर्तमः श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपास्तु सिंहानि चित्ते तव समीपे निचयति मातरं श्रियं वासे मे कुले आगां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आगां जकर्णीं दष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वां विन्देयं पुरुषानहं या शुचिं प्रतो भूत्वा जुह्यादाजमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्षं च श्रीकामः सततं जपेत्। ये तो हुई माता महालक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा, और अब आपने इतने भाव से इस पूजा में भाग लिया है तो श्री के आशीर्वाद के अधिकारी भी आप हैं। और अब हमारे ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा आपको आशीर्वाद देंगे कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि इस सभी का वास हो। ॐ मन्त्र सबला सन्तो गुणाशन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां मुदयस्तव यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् सर्वबाधा बाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः शुभायुष्मारोग्यमाविदाचोभान्महीयते धान्यं वशं बहुपुत्रलाभं संवत्सरं दीर्घमायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।